इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। वक्त बहुत बलवान होता है और जब वक्त को बदलना होता है ना, तो आपकी लाइफ में वो सारे चेंजेस वो वक्त अपने आप ला देता है। राम जी को पहुंचना था अपनी धर्मपत्नी जी माँ सीता जी को छुड़ाने के लिए, तो उनको वो वानर सेना अपने आप मिल गई। सुग्रीव ने उनसे जाकर खुद अपने लिए हेल्प मांग ली। बाली का अंत हो गया। राम जी के पास पूरी की पूरी वानर सेना हो गई। तो वक्त आपको उसी तरह की चीजें देता जाता है। ठाकुर जी का नाम यश गान होना था, तो आप सोचिए कि वो एक बॉल गई तालाब में, वहां पे कालिया नाग था, उसको मारा गया, उसके ऊपर नृत्य किया गया। लल्ला 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 पूरे शहर में, पूरे गांव में हो गया, हमारा लल्ला हमारा काना, हमारा लल्ला हमारा काना। वही काना जो कुछ दिनों कुछ महीनों पहले इसलिए बदनाम था कि ये गोपियों के वस्त्र चुरा लेते हैं। कुछ समय पहले वो इसलिए बदनाम थे कि भैया ये मटकियां फोड़ देते हैं, ये माखन चुराते हैं। रोज जा जाके शिकायत होती थी माँ यशोदा के पास, तेरा लल्ला आके मेरे घर से माखन चुराता है, यशोदा समझा ले इसको, मारूंगी मैं इसे। अरे यशोदा मेरी मटकी तोड़ डाली, अरे यशोदा हमारे वस्त्र चोरी करके ले गया, बताइए हमको नहाने भी नहीं देता है। जिनकी शिकायतों के पोटले रखे जाते थे माँ यशोदा के सामने, माँ यशोदा उनको बांध रही हैं, उनको धमका रही हैं, उनको लकड़ी से पीट रही हैं, डर दिखा रही हैं कि अब तू निकल के दिखा बाहर, मैंने तेरी टांगे ना तोड़ी। तो सोचियो लल्ला, वही लल्ला अचानक से भगवान हो गए लोगों के लिए। गोवर्धन उठा लिया तो भगवान हो गए उनके लिए, गोवर्धन धारी हो गए उनके लिए। तो बॉस देखिए, ये वक्त का फेर है। जो चीज बदलनी है ना, तो वो आपको कहां से कहां और कैसे ले जाएगी ना, आप सोच नहीं सकते। बट हाँ, ये चीजें आपको हेल्प करती है। मैंने आपको वैसे भी बोला, न्यूमरोलॉजी, नेमोलॉजी, ये जितनी भी चीजें हैं, टैरोट है, हस्तरेखा है, फेस रीडिंग है, बॉडी लैंग्वेज है, ये जितनी भी चीजें होती हैं, ये सारी की सारी आपके लिए एक हेल्पिंग टूल है जो आपको मदद करता है किसी भी चीज को बनाने में और किसी भी चीज को बिगाड़ने में। अब तो वो है नहीं, बेजान दारूवाला जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे और बहुत सीखा है मैंने उनसे। मेरा बहुत उनके साथ अच्छा ताल्लुक रहा है और बहुत प्रेम करा है उन्होंने मुझसे। बहुत मानते थे अपनी बिटिया की तरह और बहुत प्यार से मुझे कहते थे, अरे मेरी बुलबुल आ गई, ऐसे करके। बहुत मिस करती हूँ मैं उन्हें। और बहुत मस्त इंसान, मतलब एस्ट्रोलॉजी के उसमें पहला ऐसा इंसान मिला कि उसको किसी एस्ट्रोलॉजर से कोई मतलब नहीं। तुम एस्ट्रोलॉजर हो, अपने घर में होंगे, मेरी एस्ट्रोलॉजी मेरी है, तुम्हारी तुम्हारी है। ना मुझे तुमसे कोई जेलेसी है, ना मुझे तुमसे कोई बैर है, ना मुझे तुमसे कोई लेना देना। मेरी विद्या मेरे पास है, मेरे गणेशा मुझे बोलते हैं, मैं वही लोगों को बता देता हूँ। इतना मस्त इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा जितने वो थे। और बिंदास बोलते थे, किसी का डर नहीं, किसी से उनको कोई झिझक नहीं। जो बोलना है बोल दो। मिनिस्टर बैठे मिनिस्टर के सामने भी, एक्टर बैठे एक्टर के सामने भी। तो जब अमिताभ बच्चन जी का बहुत टाइम पीरियड ऊपर नीचे हो रहा था, तो उन्होंने उनको सजेस्ट किया था नीलम पहनना। और सच के झूठ तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये उन्होंने ही मुझे बताया था कि मैंने उनसे ये तक भी कहा था कि ये नीलम मेरी तरफ से आप गिफ्ट रख लो, अगर आपका भाग्य जागृत हो जाए तो इसके 3 गुना पैसे मुझे दे देना, नहीं तो ये फ्री में आपका। और वो तो अमिताभ जी बताएंगे कि सच क्या झूठ क्या, कभी आए आपके पॉडकास्ट पे तो पूछिएगा। तो वो एक तरफ बात सुन के तो मैं कुछ नहीं कह सकती ना। तो अब आप ये समझ लीजिए कि उनका वो रत्न देना ही शायद उनके लिए भाग्य परिवर्तन था। कोई एक जरा सा 3 धातु का कड़ा पहन लेता है, उसका भाग्य बदल जाता है। तो देखिए, आपके कर्म को भाग्य की कौन सी गति मिलेगी ना, ये वहां से पहले से तय है। और उसका रचेता कौन होगा, ये भी वहां से तय है। अगर कोई मेरे पास आया है, कोई मुझसे अपनी कुंडली पूछ रहा है, कोई मुझसे अपनी रेमेडीज कर रहा है, पूछ रहा है, या कोई रेमेडी मेरी देख के कर रहा है यूट्यूब से, तो कहीं ना कहीं उसके भाग्य में ना मेरी रेमेडी से कुछ फायदा होना लिखा होगा। तभी उसने ट्रस्ट किया होगा, तभी उसने उसको अप्लाई किया होगा, तभी उसकी लाइफ में चेंज आया होगा। तो चीजें तो इफेक्ट करती हैं, कैसी भी चीज हो इफेक्ट करती हैं, कैटलिस्ट बन जाती हैं, चाहे छोटा सा ई हो नाम में या हाथ में कड़ा हो। सही बात है।